नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान कुंज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ज्योतिष आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि राशियों का निर्माण कैसे हुआ, और आज हम जो नक्षत्रों का निर्माण है उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि जब ऋषियों ने विचार किया कि जो चंद्रमा है वह अपनी धुरी पर, जो चंद्रमा है वह पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वह बहुत शीघ्रता से संपन्न हो जाता है, अर्थात उसके बीच में जो ठहराव आते हैं, क्योंकि जो सूर्य है वह एक राशि को एक मास में संपन्न करता है और एक जो चंद्रमा है वो एक राशि को 2.25 दिन में संपन्न करता है। इसलिए जो ऋषि थे उन्होंने विचार किया कि एक दिन में जो तारे हैं, जो ग्रह हैं, जो नक्षत्र हैं, वो कितना आगे जाते हैं और कैसे कैसे जो नक्षत्र हैं सामने आकृति बनाते हैं, उसका जो विचार था ऋषि ने विचार किया। तो उसके जो हमारी राशियों के भाग कर दिए। सारा जो ब्रह्मांड था वह 360 डिग्री में फैला हुआ है। ऋषियों ने जो पहला भाग किया वह 12 भाग करके जो 30 अंश आए उसमें एक राशि ले ली, और उसके बाद जो ये 30 थे इसको भी जो भागों में बांट दिया, अर्थात 360 डिग्री को स्थायी भागों में बांट दिया। और इसमें क्या आता है, जब इसे बांटा तो जो एक चरण था उसमें 3 अंश और 20 कला आ गए। तो सबसे पहले ऋषियों ने विचार किया कि जब चंद्रमा मेघ राशि पर होता है और वह मेघ राशि पर पहले दिन एक दिन में जितना तय करता है उसमें नक्षत्र का निर्माण किया। यह 13 डिग्री और 20 कला का निर्माण था। इसमें जब उन्होंने आकाश में आकृति देखी तो आकृति कैसी थी, यह 3 तारे थे, एक तारा आगे और 2 तारे पीछे। यदि इसको आकार दिया जाए अश्व का आकार आ गया, तो यह जो अश्व का आकार था, इसलिए ऋषियों ने जो पहला नक्षत्र था उसका नाम अश्विनी रख दिया। और इसका जो ऋषियों ने आकार देखा तो 2 तारे नीचे की ओर, एक थोड़ा ऊपर की ओर, ऐसे 3 तारों को देखा जो अपने नियत समय पर उदय होते थे और नियत समय पर अस्तंगत होते थे। इसलिए इस जो राशि थी उसको ऋषियों ने बांट दिया अश्विनी नक्षत्र में। और उसके बाद आता है, जब अगला दिन आया तो अगले दिन जो 30 अंश थे उसमें से 20 कला 13 और 13 अंश वो दिए भरणी को। और इसके भी 3 तारे हैं जो एक लाइन में हैं। जब अगले दिन चंद्रमा उदय हुआ तो वह भरणी नक्षत्र में उदय हुआ। उसी प्रकार एक मास में जब 13 दिन बीत गए उसके बाद जो सूर्य था वह भी उस भरणी नक्षत्र में आ गया। और इस भरणी नक्षत्र की पहचान क्या बताई कि आपको तारे तो वहां भी 3 हैं लेकिन वो एक लाइन में है। जो अश्विनी के थे वो 2 एक लाइन में थे, एक ऊपर था, लेकिन जो भरणी है इसके जो 3 तारे हैं वह एक ही लाइन में हैं। तो 13 डिग्री 20 कला इसको मिला, 13 डिग्री 20 कला इसको मिला, तो ये हो गया 26 डिग्री 40 कला। अब जो 3 डिग्री 20 कला शेष रह गई वह आ गया तीसरा नक्षत्र। तीसरा नक्षत्र है कृत्तिका।
नक्षत्र तो यह भी 13 डिग्री और 20 कला का है, और इसमें से जो 10 कलाएं थी वह तो चली गई वृष राशि में, और जो 3 कला और 3 अंश और 20 कला थे वह रह गए मेघ राशि में। इसके 2 भाग कर दिए। जो 3 चरण थे हम आगे बताएंगे आपको, क्योंकि जो नक्षत्र है पहले हम जो 27 नक्षत्र है उनका ज्ञान करेंगे, फिर एक एक नक्षत्र कैसे स्वभाव का है और कैसा उसकी आकृति है, यह जो विस्तार है यह अगली वीडियो में बताएंगे। अब क्या था, वो 10 जो अंश थे वो तो वृष में चले गए, और जो 3 अंश और 20 कला थी वह मेघ में रह गई। तो इसका जो आकृति है वह 6 तारों की है। इसमें जो 3 तारे हैं वह ऐसे हैं और 3 तारे ऐसे हैं, अर्थात यह 6 तारों से निर्मित है। जब चंद्रमा आकाश में तीसरे दिन आया तो वह इन 6 तारों के ऊपर दिखाई दिया, तो ऋषियों ने इसका नाम रख दिया कृतिका। अब इसके बाद आता है जब चौथा दिन प्रारंभ हुआ तो उसमें चौथे दिन में क्या आता है, रोहिणी नक्षत्र। जो रोहिणी नक्षत्र की आकाश में ऋषियों को आकृति दिखी वह दिखी थी 5 तारों में, जिसमें क्या था, यह 5 तारे एक जो गोलाकार है उसके ऊपर भ्रमण करते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात इस प्रकार यह जो 5 तारे हैं यह दिखाई देते हैं। और जब चंद्रमा चौथे दिन पर आया तो ऋषियों ने आकाश में यह आकृति दिखाई दी, तो इसका नाम रख दिया भरणी। और इसके बाद जो आता है, जो 5वां दिन आया, 5वें दिन में नक्षत्र आया मृगशिरा। मृगशिरा का क्या था, 2 भाग तो आ गए वृष राशि में और 2 भाग चले गए मिथुन राशि में, अर्थात यह मृगशिरा आधा तो रह गया इसमें और आधा चला गया मिथुन में। इसलिए यह जो मृगशिरा है 2 भागों में बढ़ गया। पहले कृतिका 2 भागों में था, उसमें 1 और 3 भाग हुए थे। पहली राशि में मेघ राशि में 1 चरण आया था, और जो वृष राशि थी उसमें 3, और जो रोहिणी था वह पूरे का पूरा वृष राशि में आ गया। अब जो कृतिका है वह भी आधा था मेघ में और आधा था वृष में। अब जो मृगशिरा है वह आधा वृष में आ गया और आधा मिथुन में चला गया। जो इसका आकार है इसके भी 3 तारे हैं, लेकिन जो अश्विनी के थे वो नीचे के तारे बराबर थे, ऐसे था। इसके ऊपर के तारे बराबर हैं और नीचे का थोड़ा हटके है। आकाश में जब चंद्रमा 5वें दिन आया तब क्या था, ऋषियों ने आकाश में देखा जिस नक्षत्र पर चंद्रमा विराजमान था वहां पर 3 तारे थे, जिसका नाम ऋषियों ने मृगशिरा रखा। और जो चंद्रमा इसके ऊपर से जो परिक्रमा करता था वह अपनी एक दिन में एक नक्षत्र का जो भोग है वह चंद्रमा करता है। और इसके बाद जब छठा दिन आया तो आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र क्या था, यह पूरे का पूरा जो 13 अंश 20 कला थे वह मिथुन में आ गए। और इसमें जब ऋषियों ने देखा कि चंद्रमा जो छठे दिन है वह कहां पर है, आर्द्रा नक्षत्र पर, और इसका जो आकाश में दृष्टि है कैसी आती थी, इसमें एक तारा थोड़ा बड़ा है, अश्विनी और भरणी आदि जो नक्षत्र थे उनका जो चमक थी
वो थोड़ी कम है। जो आर्द्रा नक्षत्र है यह थोड़ा चमकीला है, और इस पर जब चंद्रमा आया तो ऋषियों ने इसका नाम रख दिया आर्द्रा। यह एक ही तारा है जो आकाश में विराजमान है, और इसमें जब चंद्रमा अपना जो राशि चक्र था उसको पूरा करते हुए इस पर आया तो क्या था, इसका आकार एक तारे का था, और यह पूरे का पूरा मिथुन राशि में रहता है। ये 13 अंश चंद्रमा उस समय जो है मिथुन राशि में ही भोग करता है। और उसके बाद आया पुनर्वसु। जो पुनर्वसु है वह आधा तो आता है मिथुन राशि में 3 भाग, और 1 भाग चला जाता है उसका कर्क राशि में। जो 3 भाग है वह तो आ गए मिथुन राशि में, और जो 1 भाग था वह चला गया कर्क राशि में। और जो इसका आकार है इसमें 4 तारे स्वीकार किए गए हैं, जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, लंबाई में ज्यादा है, और जो ऊंचाई है इनकी कम है। ऐसे ज्यादा दूर है और ऐसे ये पास में है। इसलिए जब चंद्रमा 7वें दिन आया तो वहां पर जो आकृति थी वो ये प्रस्तुत हुई, अर्थात जो 4 तारे थे वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर दिखाई दिए। और इसका जो नाम हमारे ऋषियों ने रखा वो था पुनर्वसु। तो यह जो 3 चरण है इसके मिथुन राशि में आते हैं, और जो 1 चरण है वह कर्क राशि में चला गया। अर्थात जो 10 अंश थे वह मिथुन के आ गए, और जो 3 अंश 20 कला थी वह कर्क में चली गई। इस प्रकार जो हमारे ऋषियों ने आकाश के बीच में चंद्रमा के हिसाब से जो नक्षत्रों की गणना की, निर्माण किया, देखा कि आकाश में कौन सा तारा कहां पर विराजमान है, उसके अनुसार हमारे ऋषियों ने यह जो राशि चक्र था इसका भाग कर दिए। अब जो आगे की 9 राशियां रहेगी उनके जो नक्षत्र हैं इनका हम अगली वीडियो में आपको बतलाएंगे, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो अधिक होने के कारण इसको हम 4 भागों में आपको समझाएंगे। यदि इसके बीच में आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमारी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, हम आपके जो प्रश्न है उनका उत्तर देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।